दो फिल्में और इन दो फिल्मों को लेकर पैदा हुआ विवाद। यह कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन आजकल ये जो फिल्में आ रही हैं, जिसमें मैं दो फिल्मों का खासतौर पर आज ये जिक्र कर रही हूं, इन दोनों फिल्मों पर आपका टेक क्या है? क्योंकि एक फिल्म को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो हिंदू धर्म और उसमें स्पेसिफिकली एक वर्ग की भावनाओं को आहत करती है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हमारे भारत में, वो सरासर गलत है और वैसा कुरान में कहीं पर जिक्र भी नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, जरा सी भी कोई बात अगर इस्लाम के खिलाफ अगर आपने बोल दी, चाहे आप टोपी के ऊपर बोल दो, चाहे पाजामा के ऊपर बोल दो, कुर्ता के ऊपर बोल दो, बुर्का के ऊपर बोल दो, स्कार्फ के ऊपर बोल दो, मतलब इतना भयंकर उपद्रव करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग, विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक फिल्म बनी थी आज से 6-7 साल पहले, वहां पर छोटा सा एक हल्का सा उन्होंने एक ट्रायल दिखाया था इस्लाम के बारे में कि इस्लाम है क्या, और वहां पूरा तमिलनाडु जल उठा था, बुरा हाल हो गया था। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर इतनी भयंकर खतरनाक फिल्में बना देते हैं कि आप भगवान शिव को गाली देते रहो, आप भगवानों के पीछे भागते रहो, आप पुजारियों की बेइज्जती करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी यहाँ जरा सी भी बात इस्लाम के ऊपर हो जाए तो इतनी कट्टरता है। लेकिन ऐसी फिल्मों पर आपत्ति रावत साहब हिंदू समाज ने भी तो की ना, हिंदू समाज ने ऐसी फिल्मों पर भी तो आपत्ति की जिससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, कि नहीं? आपत्ति करना और हिंसा करना दोनों में फर्क है। आपत्ति तो हम पीके पर भी करते रहे, बहुत सारी फिल्में ऐसा ही उन पर हमने आपत्तियां की हैं, आपके साथ हमने डिबेटें भी की हैं, लेकिन हमने आगजनी तो नहीं की, तोड़फोड़ तो नहीं करी, हमने किसी की गर्दन अलग तो नहीं करी। तो यहाँ जो स्थिति ऐसी गंभीर जो पैदा हो जाती है वो बड़ी खतरनाक है। जैसे कि तमिलनाडु जल उठाता, बुरा हाल हो गया था, तो ऐसी सिचुएशंस फिल्मों के माध्यम से हो जाती है। लेकिन आज तक किसी प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं है कि कोई इस्लाम के ऊपर इस प्रकार की फिल्म बना दे। अगर वो बना देगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ये स्थिति है। और मोनोपोली बना रखी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हमेशा ये कहेंगे कि आप देखिए, हवस का पुजारी, एक मोनोपोली बना रखी है, और उस मोनोपोली ये है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप सतयुग से लेके आज तक जो मर्जी बोलना शुरू कर दो, जो मर्जी फिल्म बनाना शुरू कर दो, कोई बोलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग बोल लेते हैं लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। अगर इस्लाम के खिलाफ अगर आपने जरा सी भी उंगली उठाने की कोशिश करी तो आगजनी, हत्याएं, गर्दन सर से जुदा करने के फरमान जारी होते हैं। ये बुरा हाल है। एक यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शुरू से मोनोपोली बना रखी है कि पंडित पुजारियों को बदनाम करना, मंदिरों को बदनाम करना। आप देखिए, डायलॉग ऐसे बना दिए कि हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं बोलेंगे, हवस का पुजारी, क्योंकि उनको हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करने में आनंद आता है। और जब इनके ऊपर खिलाफ कोई सरकार एक्शन लेने की कोशिश करती है, देश छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इसलिए मतलब आपकी समस्या रावत साहब ये है, आपकी समस्या ये है कि जब हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, तब वैसे हम रिचुअल्स और वैसी तस्वीरें हम फिल्म इंडस्ट्री से देखते हैं, एक रवायत सी बन गई है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम धर्म को लेकर कोई ऐसी मूवी बनती है तो आपको लगता है कि उसको लेकर न सिर्फ विवाद बल्कि हिंसा तक की तस्वीरें आ जाती है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ऐसा क्यों लगता है एचएस रावत साहब को? क्योंकि मैं यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझना चाहती हूं कि ऐसा क्या है इस फिल्म में हमारे बारे में कि ये कहा जा रहा है कि फीमेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इस्लाम के लिहाज से वो गलत तरीके से किया जा रहा है, मतलब उनके राइट्स को कमतर दिखाया गया है और वो आपके धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। जबकि मेकर्स ये लगातार कह रहे हैं कि जिन बातों पर आपत्ति थी हमने उन सबको हटा दिया है। देखिए पूर्णिमा जी, ये तो सबको पता है कि रावत साहब, मेरा सवाल गुलाम सरवर जी से था। मैं आती हूं आपके पास सर, आती हूं। पूर्णिमा जी, शो के शुरू में आपने एक बात कही थी कि फिल्म जो है वो समाज का दर्पण है, आईना, और नो डाउट के फिल्में बनती ही इसी के लिए हैं और देखे भी जो जा रहे हैं फिल्मों को, वो इसी के लिए देखा जाएगा, या तो मनोरंजन या फिर उससे कुछ सामाजिक बातें सामने आएंगी जिससे सीख कर लोग जो है समाज में उसी हिसाब से जिए। पहली बात के जहाँ पर शब्द इस्लाम आएगा वहां पर फिल्मों का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आपने मेरे नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लिखा है और मैं डिबेट में हूँ फिल्म पर, तो पहले ही तो मेरे समाज के लोग कहेंगे भाई
अब ये फिल्म पर इस्लामिक स्कॉलर कहाँ से जाने लग गए बोलने। एक आपत्ति ये है कि फिल्म को इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है फिल्म के लिए। ये विशुद्ध रूप से सामाजिक काम है और मनोरंजन का काम है, और जो रावत साहब ने आपत्ति जताई है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वाजिब है उनका कहना। मैं तो सहमत हूँ, मैं तो जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारी फिल्में ऐसी आई है, आवाज बढ़ाएंगे सर की। हाँ, बहुत सारी फिल्में इस देश में ऐसी आई हैं जिसमें इनडायरेक्टली हिंदू धर्म को टारगेट किया गया। यानी अब हिंदू धर्म जब बोलते हैं तो आप ये समझिए कि भारतीय संस्कृति, उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया है, उसको कुछ अलग ढंग से दिखाया गया है, लेकिन हिंदू धर्म की तरफ से कोई उस तरह का उग्र प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। तो इसके लिए बधाई के पात्र है रावत साहब भी और इनके समाज के लोग भी। लेकिन मुसलमान क्यों इस तरह की आपत्ति करते हैं, इसका कारण समझिए सीधा सीधा। कारण यह है कि मुसलमानों का मानना है कि भाई इस्लाम शब्द को आप फिल्मों में न घुसेड़ें। मुस्लिम सोसाइटी में कोई अगर अस्वीकार्य रीति रिवाज है जिसे समाज को बेहतर जिससे नहीं लगता है या समाज उसे अच्छा नहीं समझता है, उसको अगर आप चिन्हित करते हैं और उसको किसी स्टोरी में आप सेट करते हैं तो ये तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सीधे सीधे अगर धर्म को आप टारगेट करते हैं, कुरान का उसमें इस्तेमाल करते हैं, कुरान का अर्थ गलत ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं या हदीस को कोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपत्ति होती है। और आपत्ति रावत साहब के शब्दों में अगर माने तो उग्र भी हो जाता है, और हुआ है ये चीज। लेकिन ये होना स्वाभाविक इसलिए है कि इस्लाम का फिल्मों से या इस तरह के नाच गाने और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं उससे सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम समझते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, इसीलिए आप समझते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया आती है। अतीकुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर, और आ रही हूं सर। पंडित अजय गौतम इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। आती हूं अजय गौतम जी, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान साहब आपके पास आते हुए दो बातों का इसमें जिक्र किया गया। याचिकाकर्ता जब कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही इसमें आयत 223 का बार बार जिक्र हो रहा है, ये कहते हुए कि उसका इंटरप्रिटेशन इस फिल्म के माध्यम से गलत किया गया है, और यही वजह है कि याचिका लगाई गई इस फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए, जिस पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि हमने तो कहा था, लेकिन ट्रेलर हमने देखा। जब ट्रेलर इस तरीके का है तो फिल्म किस तरीके की होगी, ये कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। मैं दोनों चीजों को समझना आपसे चाहती हूं कि जिस आयत का जिक्र किया जा रहा है, जिस सूरे का जिक्र किया जा रहा है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कैसे है और कैसे ये आर्टिकल का उल्लंघन है 19(2) और 25 का। जी धन्यवाद पूर्णिमा जी। जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले हम लोगों को सिनेमा, आर्ट, बुक्स, पेंटिंग, ये सारी चीजें क्योंकि क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती हैं, और इसको धार्मिक चश्मे से देखना थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सलमान रश्दी ने जब सैटेनिक वर्सेस लिखी तो तमाम यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जो लिबरल मुसलमान हैं उन्होंने ये अपील की थी मुस्लिम से कि जो कुछ भी सलमान रश्दी ने लिखा है उसका जवाब हम किताब के जरिए देंगे। और डॉक्टर रफीक जकरिया ने मोहम्मद एंड कुरान नाम की किताब लिखकर ये लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि सलमान रश्दी कहाँ पर गलत थे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, देखिए, चाहे वो महाराज फिल्म हो, चाहे ये मुसलमानों के ऊपर जो फिल्म बनी है हमारे 12, इसमें अगर टेक्स्ट को ट्विस्ट किया गया है तो अवश्य जो इसके स्कॉलर्स हैं, चाहे वो हिंदू स्कॉलर्स हो, महाराज फिल्म के मुतालिक या मुस्लिम स्कॉलर्स हो, इनको पहल करना चाहिए। और टेक्स्ट को ट्विस्ट किया है तो इसकी प्रोटेस्ट होनी चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ट्रेलर ही जब इतना खतरनाक है, आपत्तिजनक है। जी अतीकुर रहमान साहब, बाय एनी चांस आपने इसका टीजर देखा है क्या? बाय एनी चांस? नो, मैंने ना महाराज फिल्म का देखा है, ना इस फिल्म का देखा है। ठीक है, सॉरी, मैंने नहीं देखा है। हाँ, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, देखिए, कि भावनाओं को आहत करना अगर एक फैशन बनाने की कोशिश है तो अवश्य फिल्म सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए।
लेकिन मेरी अपील रहेगी मुसलमानों से भी और हिंदू भाइयों से भी कि विद इन लिमिट्स वो प्रोटेस्ट करें, किसी को मारने, डराने, धमकाने की जरूरत नहीं। एमएफ हुसैन को देश निकाला दिया गया था और हमारे गोविंद पंसारे और कालाबुर्गी साहब को मौत की घाट उतारा गया था। इन चीजों को हमको भूलना नहीं चाहिए।